नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि आज हम परिचर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड के क्या हैं जो प्रमुख संस्थान एवं उनकी स्थिति है उनके बारे में। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, 1 नंबर आपके लिए यहाँ से बनने वाला है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो आपके लिए डाली हुई थी जिसमें हमने उत्तराखंड के प्रमुख जनजातियों के बारे में, थारू हो गया, बोक्सा हो गया और आपके लिए क्या डाला था, राजी हो गया, इनके बारे में परिचर्चा की थी। और आगामी जो हाल ही में ईओ का एग्जाम हुआ था वहां से प्रश्न बना था, ठीक है। जिसने ईओ का एग्जाम दिया और मेरा लेक्चर देखा था उसे पता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो रस्म है वो निम्नलिखित जनजातियों द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। पक्की पौड़ी दिया था, 3 तिकड़ी दिया था, तो ये आपके ऑप्शन थे, तो वहां से बना था। जिसने देखा उसने 1 नंबर वहां से लिया होगा। तो आज उसी सिलसिले में नई वीडियो आपके लिए है, उत्तराखंड के जो प्रमुख संस्थान एवं उनकी स्थिति है। तो पहले परिचर्चा करेंगे दून नगरी देहरादून के बारे में, ठीक है। तो आइए पूछ लेगा कि भारतीय वन अनुसंधान, क्योंकि ये तो नहीं पूछेगा, ये कॉमन हो गया, इजी है और सभी को पता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी संस्थान, महात्मा गांधी नेत्र विज्ञान पूछ लेगा, या वीर चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय पूछ लेगा, या चिकित्सा विज्ञान संस्थान, एक तो दिल्ली में है और आपको पता है कि एम्स अब दिल्ली के अलावा कहाँ पे, ऋषिकेश में बन चुका है, जो क्या देता है, बेहतर सुविधाएं देता है, ठीक है। तो एम्स कहाँ पे है, दिल्ली के अलावा ऋषिकेश में आपका क्या हो गया है, निर्मित हो गया है। हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पूछे तो जॉली ग्रांट आपका देहरादून में आंसर हो जाएगा। जो ये चित्र है संलग्न देहरादून का क्या है, चित्र है। लाल बहादुर अकादमी शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी पूछा है बहुत बार, कहाँ है, देहरादून में है। सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहाँ पे है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग हो गया। भारतीय वन्य जीव संस्थान हो गया, राष्ट्रीय दृष्टिबाधिनार्थ संस्थान हो गया, भारतीय सैन्य संस्थान हो गया, या इंडियन मिलिट्री अकादमी हो गया, या भातखड़ी संगीत महाविद्यालय हो गया, या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग हो गया। ये सभी कहाँ पे स्थित है, आपके लिए देहरादून में स्थित है। इंपोर्टेंट होता है क्या, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी इंपोर्टेंट होता है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग आपके लिए क्या होता है, इंपोर्टेंट होता है। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ पे है, हरिद्वार में आपका क्या है, स्थित है। उसी के साथ देव संस्कृत महाविश्वविद्यालय पूछ लेगा, हरिद्वार में, ठीक है। हर की पैड़ी, हरिद्वार अपने लिए ही क्या है, धर्म के लिए क्या है, विख्यात है, धर्मनगरी है, धार्मिक दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। क्या देखो, गंगा का संगम कहाँ, गंगा अगर बोले तो गंगा नहीं, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। इनका संगम कहाँ होता है, ये भागीरथी, ये अलकनंदा, संगम होता है देवप्रयाग में। यहाँ से गंगा के रूप में प्रवाहित होती है और सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में कहाँ, हरिद्वार में आती है, ठीक है। शांति कुंज कहाँ पे है, हरिद्वार में स्थित है, ठीक है। उसी के साथ देव संस्कृत विश्वविद्यालय पूछ लेगा, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी पूछ लेगा, या केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान पूछेगा, तो कहाँ पे है, हरिद्वार में है। और ये अगर केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान पूछेगा, ये आपका रुड़की आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिम कॉर्बेट संग्रहालय, ठीक है, कालाढूंगी नैनीताल में है, सबसे पुराना है, सबसे ओल्ड है। स्थापना कब होती है, 1936 में होती है, ठीक है। फॉरेस्ट प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल में स्थित है। और क्या क्षेत्रीय अभिलेखागार पूछे तो नैनीताल हो गया। उत्तराखंड का हाईकोर्ट पूछे तो नैनीताल आपको पता है। सरोवर नगरी, झील नगरी, जो क्या है, एक पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रहा है, ठीक है। और अभी भी है, पर्यटन की दृष्टि से नैनीताल अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी पूछे हल्द्वानी नैनीताल। वहीं भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान पूछे तो ये कहाँ पे, मुक्तेश्वर नैनीताल में ही है, ठीक है। अब आते हैं श्रीनगर टिहरी गढ़वाल के कुछ प्रमुख क्या जो संस्थान है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज पूछे, या राज्य शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान पूछे तो कहाँ, नरेंद्र नगर। मौलाराम एक प्रमुख चित्रकार थे, ठीक है। कहाँ इनका संग्रहालय है, इनके चित्रों का कहाँ संग्रह किया गया है, तो श्रीनगर में, क्या नाम से, मौलाराम चित्र संग्रहालय के नाम से, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल की अगर आपको
अदर बताऊं तो जकीय औद्योगिक महाविद्यालय कहाँ है, भरसाल पौड़ी गढ़वाल। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे है, पौड़ी गढ़वाल। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज वहीं पौड़ी गढ़वाल के यहाँ घुड़दौड़ी में स्थित है, ठीक है, याद रखना अपना। अल्मोड़ा ताम्र नगरी, बाल मिठाइयों का घर, विभेदेश्वर नगरी के नाम से जाना जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स रिसर्च कहाँ पे है, अल्मोड़ा के ताड़ीखेत में है। उदय शंकर पूछा जाएगा, ठीक है, 100% एक नंबर यहाँ से बनेगा। उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड राजकीय संग्रहालय कहाँ पे है, अल्मोड़ा हो गया। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ पे है, अल्मोड़ा के रानीखेत में है, ठीक है। वहीं उधम सिंह नगर, जैसे क्या दिल्ली का नोएडा हो गया, ठीक है, क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है, वही उधम सिंह नगर के रुद्रपुर, ठीक है। उधम सिंह यूएस नगर में क्या है, रुद्रपुर है, सिडगुल है, जहाँ क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है और बहुत सारी उद्योगों का विकास हुआ है, ठीक है। और वर्तमान में क्या है, वहाँ पे बेरोजगार क्या है, रोजगार की तलाश में है। और रोजगार कहीं ना कहीं जिस प्रकार दिल्ली में नोएडा से प्राप्त होता है, उसी प्रकार क्या हो रहा है, उधम सिंह नगर में रुद्रपुर से प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं मैं आपको ज्योग्राफी से भी कनेक्ट करते हुए चलूंगा, ज्योग्राफी के बारे में भी बताऊंगा, चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो क्या पढ़ना है, देखो ये तो कोई भी पढ़ लेगा कि औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ पे, पंतनगर। लेकिन पंतनगर के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, आपको क्या क्या फैक्टर्स के बारे में पता है, तो ये भी आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वही पूछिए IIM कहाँ पे है, काशीपुर में है। तो जो महत्वपूर्ण संस्थान थे वो आपके लिए मैंने रखा था। उदय शंकर आप याद रखना, उदय शंकर क्या नृत्य एवं संगीत अकादमी कहाँ है, अल्मोड़ा है। और लाल बहादुर शास्त्री आपको लेके याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लेगा। मौला राम तो आपको पता ही है, प्रसिद्ध क्या थे, चित्रकार थे, जिनका संग्रहालय कहाँ पे है, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है, ठीक है। वहीं जिम कॉर्बेट तो आपको पता ही है, सबसे पुराना है, सबसे ओल्ड है। हेली नेशनल पार्क हो गया, या रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था, सबसे पुराना, और किसके लिए, बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हो गई, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई और वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क हो गई, इनके बारे में, नेशनल के बारे में हमने परिचर्चा की है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होगा आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। अगर इसी प्रकार की वीडियो आपको जानना है, देखो मेरे द्वारा आपको हिंदी के इजी नोट्स बताए हुए हैं, ठीक है। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, उत्तराखंड का जीएस हो गया, और एसएसटी के बारे में हम परिचर्चा करते हैं। सेक्शन क्या होते हैं, पूरे क्या होते हैं आपके लिए, बाइलिंगुअल भी होते हैं और कहीं ना कहीं कनेक्टिंग होते हैं। देखो प्रश्न आपके लिए 10 होंगे, तो व्याख्या हम कितना करते हैं, 20 प्रश्नों के कहीं ना कहीं करते हैं, जो आपके लिए क्या करना होता है, इंपॉर्टेंट होता है। देखो आप परीक्षा पास करने की दृष्टि से पढ़ोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। नॉलेज के लिए जब पढ़ना आपने स्टार्ट कर दोगे ना, देखो नॉलेज के लिए पढ़ना आपने स्टार्ट कर दिया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गैद करेंगे। आप अगर शांति कुंज आपने देखो कहाँ है, हरिद्वार, ये तो आपने क्या परीक्षा की दृष्टि से पढ़ा, ठीक है। अगर अपनी नॉलेज के लिए पढ़ा, शांति कुंज क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ कौन कौन सी चीज़ें स्थित है, शांति कुंज के अंदर अगर आपने प्रवेश किया तो वहाँ क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्या कर सकती है, आपके ज्ञान में वृद्धि कर सकती है। तो ये आप ज्ञान की दृष्टि से पढ़ें, ठीक है। तो इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप अपने YouTube चैनल, मेरा नहीं, अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में क्या हो सकते हैं, जुड़ हो सकते हैं, संलग्न हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। थैंक यू सो मच।